जय हिंद। शुरू करते हैं 17 मई की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के तहत नीदरलैंड के द हेग पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों के साथ सीईओ राउंड टेबल बैठक की, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और नीदरलैंड के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत नीदरलैंड भारत को सेमीकंडक्टर और आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक ट्रांसफर करने में मदद करेगा। अगली खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी को लेकर जारी विवाद में एक नया मोड़ है। हेग स्थित मध्यस्थता अदालत के एक हालिया फैसले को भारत सरकार ने पूरी तरह से सुनने और अमान्य करार देते हुए खारिज कर दिया है। अगली खबर, सांस्कृतिक कूटनीति में भारत को बड़ी सफलता मिली है। नीदरलैंड सरकार ने चोल साम्राज्य काल की लगभग 1000 साल पुरानी तांबे की ऐतिहासिक प्लेटें औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी है, जो सालों पहले तस्करी कर भारत से बाहर लेके गई थी। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया। नए निर्देशों के तहत अब रिकॉर्ड से मस्जिद सभा डाकर हिंदू पक्ष को साल के 365 दिन वहां बिना किसी रोक टोक के नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई। अगली खबर है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश में पहली बार कैप्टागन नामक एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जब्त की गई खेप की कीमत 182 करोड़ रुपये की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे और बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। घरेलू बाजार को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने चांदी की आयात नीति में बदलाव किया है और चांदी को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी अब बिना विशेष लाइसेंस के चांदी का आयात नहीं हो सकेगा। भीषण गर्मी के बावजूद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के रास्तों पर छांव और ORS और सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने एक हालिया फैसले में इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कानूनी संदर्भ को कुछ लोगों द्वारा गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में CNG की कीमतों में ₹1 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG के दाम 80.09 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। अब किसी भी सिंगल इंपोर्ट लाइसेंस पर एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही कर मुक्त सोना देश से में मंगवाया जा सकेगा। सराफा बाजार में इस हफ्ते रिकॉर्ड तेजी देखेगी। औद्योगिक मांग और वैश्विक अनिश्चितता के कारण चांदी की कीमत 12,900 रुपये प्रति किलो और सोने की कीमत में 7,132 रुपये प्रति 10 ग्राम भारी उछाल आया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मजबूती से आगे बढ़ते हुए अपने अब तक के उच्चतम स्तर से बेहद करीब पहुंच गया है। दूरसंचार कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल द्वारा जून 2024 में अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स और डेटा टैरिफ कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी करने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। CBI की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे से केमिस्ट्री की एक सीनियर लेक्चरर मनीषा मंदारी को गिरफ्तार किया है, जिन पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मनीषा मंदारी को विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ने और अन्य फरार आरोपियों को पता लगाने के लिए मनीषा को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब कक्षा 9 और 10 के सभी छात्रों के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 3 भाषाएं पढ़ाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने साल 2019 के एक भड़काऊ भाषण मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।